हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फिजिक्स टू फिजिक्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b होता है तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसे लिखते हैं मोड ऑफ z, या कह सकते हो मोड ऑफ a प्लस आयोटा b। और उसको निकालने का तरीका होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स जो रियल वैल्यू है ए और जो इमेजनरी वैल्यू है बी, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके वो पूरे का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस प्रकार हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर दिया है -4 + 2 आयोटा, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√5। इस प्रकार इस नंबर -4 + 2 आयोटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 2√5 हो जाएगी। नोट, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी हैं। इफ़ z1 z2 z3 डॉट डॉट zm आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। यदि z1 z2 z3 zm कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो निम्न प्रॉपर्टी होल्ड करती है। पहली प्रॉपर्टी है मोड ऑफ z1 इंटू z2 बराबर मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करें, उनका हम मोड लें या कहो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको हम जनरलाइज करें तो z1 इंटू z2 डॉट डॉट zm बराबर हो जाएगा मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 डॉट डॉट मोड ऑफ zm। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी z1 अपॉन z2 का मोड, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट उसका होल मोड जो होता है वो उनके अलग अलग मोड के क्वोशिएंट के बराबर होता है। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि z2 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड है मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, उनका हम मोड निकालें, तो ए वैल्यू हमेशा छोटी या बराबर होगी उनके अलग अलग मोड के एडिशन से। इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जैसे अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड मान लें z1, दूसरी साइड z2, तो तीसरी साइड हो जाएगी z1 प्लस z2। और किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और एक भुजा z1 है, एक भुजा z2 है, तो इन दो भुजाओं का सम z1 प्लस z2, ये तीसरी भुजा है z1 प्लस z2 के सम के बराबर या उससे बड़ा होगा। फोर्थ है z1 प्लस माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें हम, उनका हम मोड लें, तो ये हमेशा बड़ा होगा उनके मोड के डिफरेंस से, बड़ा या बराबर। या हम कह दें दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, इनका मोड हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा उनके अलग अलग के डिफरेंस से। ठीक है, यानी कि प्लस वाले में अलग अलग का जो प्रोडक्ट होता, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो बड़ा होता है उन दोनों नंबर के एडिशन के मोड से, लेकिन डिफरेंस जो है वो छोटा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? मोड ऑफ z1 इंटू z2 बराबर मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। इसके लिए हम मान लेंगे z1 बराबर x1 प्लस आयोटा बाई 1, z2 बराबर x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो मोड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा? z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा बाई 1 और z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा बाई 2। इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? x1 की x2 से करेंगे तो मिल जाएगा x1 इंटू x2, और दूसरा रियल कब मिलेगा? जब इसकी इससे होगी, आयोटा से आयोटा स्क्वायर यानी -1, और बाई 1 इंटू बाई 2 तो -1 इंटू बाई 2। अब बाकी इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसका है मोड, और हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने के लिए उसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर
और उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर का होल रूट ले लेंगे। अब रूट के अंदर जो फार्मूला है x1 x2 माइनस y1/2 का स्क्वायर प्लस y1 x2 प्लस x1/2 का स्क्वायर, इसे हम खोल देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ए वाला और इस वाले से हम x2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जहाँ बचेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और इसमें से हम लेंगे y2 स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ए वाला और ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब इसे हम कॉमन लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब अगर किसी रूट में दो नंबर लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3, तो हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार हम इस रूट में दो नंबर लिखें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो उन दोनों पे अलग अलग रूट लगा देंगे। और ये क्या है, मोड ऑफ z1, वो z1 क्या था हमारा x1 प्लस आयोटा y1, तो इसको कैसे निकालेंगे मोड ऑफ z1, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। इस प्रकार मोड ऑफ z1 इंटू z2 बराबर हो जाएगा मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। इसको हम दूसरे मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लें, उसका स्क्वायर, ये बराबर होता है z इंटू जेड बार से। इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, z1 इंटू z2 का स्क्वायर लिख लेंगे z1 इंटू z2 बार z। अब इसका खोलेंगे बार तो आएगा z1 z2 z1 बार और z2 बार। हम क्या करेंगे, z1 वाले ले लेंगे एक साथ, z1 इंटू z1 बार और z2 इंटू z2 बार, यानी कि मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार। तो z1 इंटू z1 बार क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर। ऐसे z2 इंटू z2 बार क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z2 स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा z1 इंटू z2 का मोड बराबर मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।